हाउ आई मेट माई हस्बैंड। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मैं पता नहीं कितनी बार एक्चुअली बता चुकी हूँ इंस्टा पे, बट आई नो मैं बोनी हूँ, मतलब छोटी हूँ एटलीस्ट। एट व्हाट मेक्स यू फील इंस्टेंट हैप्पी। आई ये यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। इसके अलावा भी ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किसी ने पूछा है व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। दीदी आप सीएस हो, फिर आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट किया, एकदम से स्विच कैसे कर लिया, तो मैं आपको बता दूं। वुड यू लाइक टू वर्क इन वेब सीरीज और मूवीज। मुझे इतनी तेजी से बिग बॉस आ रहा है ना, अभी भी मतलब मेरी मेरी पर्सनैलिटी में आ रहा है बिग बॉस, ठीक है, अभी आ रहा है मुझे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। तो थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें आप मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे एंड मैं उसका जवाब मेरे यूट्यूब वीडियो में देने वाली थी। एंड दिस इज दैट यूट्यूब वीडियो जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, बहुत कुछ। तो मैं सबके आंसर देने वाली हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड मैं सबके आंसर दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये लंबा हो जाएगा। आई होप ये एंटरटेनिंग लगेगा आपको एंड इसके बाद में आपके कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे मुझे लेके, मेरी लाइफ को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी बेसिक डिटेल्स से। तो मेरा जो बर्थ डेट है वो है 10th मार्च 1995। तो टेक्निकली आई एम 31 ईयर्स ओल्ड जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यस, मैं इतनी ज्यादा पुरानी हूँ। एंड मैं जयपुर में पैदा हुई थी, मेरी पढ़ाई लिखाई सब जयपुर में हुई है, मैं बड़ी भी पूरी जयपुर में हुई हूँ। मैं बचपन से लेकर 26 साल तक जयपुर में ही रही हूँ। उसके बाद में मेरी शादी हो गई एंड देन आई मूव टू मुंबई विद माई हस्बैंड। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि हाउ आई मेट माई हस्बैंड, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मैं पता नहीं कितनी बार एक्चुअली बता चुकी हूँ इंस्टा पे, बट पता नहीं लोग पूछते रहते हैं, मे बी नए फॉलोअर्स आते तो उन्हें जानना होता है। तो आई मेट माई हस्बैंड ऑन इंस्टाग्राम। मैंने उन्हें एज अ फैन गर्ल मैसेज किया था, बिकॉज ये तो पता ही होगा दैट ही इज अ रिनाउंड बॉलीवुड लिरिसिस्ट। तो मुझे उनके गाने बहुत पसंद थे। एक दिन मैं रैंडमली कार्तिक आर्यन का कुछ तो पोस्ट मैंने देखा एंड मैंने गलती से माइंड यू टैग्स पे नीचे जो भी टैग थे उस पर क्लिक कर दिया एंड देन वो टैग खुला मेरे हस्बैंड की प्रोफाइल पे जाके, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि उन्होंने कौन कौन से सॉन्ग लिखे हैं। उन्होंने वो दुनिया सॉन्ग भी लिखा था जिसके लिए कार्तिक आर्यन ने पोस्ट डाली थी। वहां से मुझे पता लगा कि यार इस बंदे ने तो मेरे सारे फेवरेट गानों के लिरिक्स लिखे हैं। मैंने एज अ फैन गर्ल उनको मैसेज किया था कि हे सर, बिग फैन और ऐसा, एंड वहां से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई एंड जनवरी 2020 में हमारी बात स्टार्ट हुई एंड दिसंबर 2020 सेम ईयर हमारा रोका हो गया था। सो इट्स अ वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस काइंड ऑफ लव स्टोरी। ओके दीदी, आपने कौन सा कोर्स किया है? मैंने देखा था कि आपने सीएस का कुछ तो डाला था। यस, तो मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स किया है और 2015 में मैं सीएस बन गई थी। या मैं फ्लेक्स कर रही हूँ थोड़ा, बट मैंने सारे ग्रुप एक एक बार में निकाल लिए थे। तो 2015 में मैं सीएस बन गई थी। उसके बाद में मैंने एलएलबी परस्यू किया एंड बीकॉम तो ऑब्वियसली हो ही गया था। सो या आई एम अ सीएस, बट मैं अभी उस डिग्री को परस्यू नहीं कर रही बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ अभी। और क्वेश्चन जो मुझे हमेशा मिलता है, ना सिर्फ इंस्टा पे बट यूट्यूब पे भी, कि आखिरी पास्ता के पीछे की क्या मिस्ट्री है। तो गाइज, आखिरी पास्ता नाम मैंने 2018 या 17 में रखा था इस चैनल का, जब मैं फूड रिलेटेड कुछ तो वीडियोस बनाती थी बिकॉज मुझे खाने का बहुत शौक था। बट देन उसके बाद में कोविड आ गया और मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई एंड फिर मैंने अपनी नीश चेंज कर ली। मैं थोड़े फनी टाइप के कंटेंट बनाने लग गई, बट वो नाम मुझे बहुत कैची लग रहा था, आखिरी पास्ता, एंड मुझे थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया था उसके साथ में। तो मैंने जब नीश बदली तो मैंने वो नाम वो ही रख लिया एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो नाम रखा। आखिरी पास्ता इज लिटरली, मुझे मेरा नाम लगता ही नहीं कि कविता है। मुझे शायद भीड़ में कोई पास्ता बोलेगा तो मैं जल्दी देख लूंगी रादर देन कविता। तो आई लव माई यूजर नेम। तो मैं बाल क्यों पीछे करे जा रही हूँ कब से? मुझे इतनी गंदी आदत है मेरे बाल पीछे करने की। दीदी आपकी हाइट कितनी है? ये भी बहुत लोगों ने पूछा। मतलब तुम लोगों को क्या कर रहा है मेरी हाइट से यार? आई नो मैं बोनी हूँ, मतलब छोटी हूँ एटलीस्ट। 5'4" मान लो मेरी। वैसे तो 5'4" से थोड़ी सी ज्यादा है, 5'5" से कम है, बट मैं सेवर साइड पे 5'4" ही बोलूंगी। ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करना चाहिए यार, बाद में कभी बोले झूठी तो छोटी। इसके लिए 5'4". आप कभी भी अपनी सिबलिंग्स और फैमिली को क्यों नहीं दिखाते? ये मत समझना कि मेरे भाई बहन नहीं है। मेरी एक बड़ी दीदी है, एक बड़े भैया है एंड दोनों की शादी हो चुकी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। बट मैं अपनी फैमिली को यूजुअली नहीं दिखाती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील क्योंकि उनकी प्राइवेसी भी बहुत मैटर करती है एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय पर्सनल लाइफ सो मच इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑन सोशल मीडिया। तो मुझे वो दोनों को थोड़ा सा सेपरेट रख के चलना ईजी लगता है एंड सही भी लगता है।
एक क्वेश्चन और आया था इसी से रिलेटेड कि इज देव योर रियल ब्रदर? या तो ही इज नॉट माई रियल ब्रदर बट ही इज माई राखी ब्रदर, सो ही इज अ कंपोजर हु वर्क विद माई हस्बैंड। उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं है तो मैं उसे राखी बांधती हूँ, एंड दैट्स हाउ वी टू, लाइक मी एंड देव आर ब्रदर एंड सिस्टर। बट मेरा कोई छोटा भाई नहीं है क्योंकि सगा भाई, तो वो मुझे मेरा खास भाई लगता है। बिकॉज आई लव ट्रेवल एंड आई कीप रीपोस्टिंग ट्रेवल बोल रही हूँ, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आए हैं, एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन और कंट्री। सी मैंने बहुत सारी कंट्रीज नहीं घूमी है, मैंने बस 3-4 ही कंट्रीज अभी तक घूमी हैं, बट जॉर्जिया मेरी सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी जॉर्जिया की, एंड आई गेस वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी क्योंकि फर्स्ट ट्रिप इज ऑलवेज स्पेशल, एंड सेकेंडली वो इतनी प्यारी कंट्री है। जॉर्जिया इज सो ब्यूटीफुल, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, और मतलब बहुत बड़ी कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन है, तो आपको एकदम खाली रोड्स, क्लीन फूड सब मिलता है, तो या वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फेवरेट डेस्टिनेशन तो यार बिना जाए तो कैसे ही बता सकते हैं, बट अभी तक की मैं जहाँ पे भी मैं जितना भी घूमी हूँ मुझे जॉर्जिया बहुत पसंद है। वहाँ मुझे एक डॉग मिला था, अगर कोई मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था तो उसे पता होगा, जॉर्जी मैंने उसका नाम रखा था, एंड इट वाज सो क्यूट। आई जस्ट वांट टू गो बैक टू जॉर्जिया एंड मीट जॉर्जी, एंड ओ गॉड अभी भी मैं उसकी बहुत बार फोटोज देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा रोना सा आ जाता है, बट सो क्यूट भाई। और अगर इंडिया की बात करें तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है, सबको पता है दैट गोवा इज लाइक माई सेकंड होम। गोवा इज माई ऑल टाइम फेवरेट डेस्टिनेशन, डजंट मैटर उसमें कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी बारिश पड़ रही है, मुझे गोवा ले जाके पटक दो, मैं रह लूंगी। दूसरा शायद ये भी रीजन है कि गोवा मैं अपने पेट के साथ में जाती हूँ, लूफा के साथ में, तो वो भी इंजॉय करता है। बाकी जगह मुझे गिल्ट होता है कि यार वो घर में बेचारा बच्चा भूखा प्यासा बैठा होगा, क्योंकि वो जब मैं बाहर चली जाती हूँ वो खाना नहीं खाता। तो गोवा में हम लंबी वेकेशन प्लान करते हैं, 15-20 दिन की, 25 दिन की, एंड वहाँ मस्त चिल करो, बीच पे जाओ, एंड या मुझे तो अभी बात करते करते जाने का मन कर गया यार। सो या इंडिया में गोवा फॉर श्योर। एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, दैट व्हाट मेक्स यू फील इंस्टेंट हैप्पी? आई फील हेल्प किसी की, किसी इंसान की, किसी जानवर की, या कोई भी नीडी पर्सन, इफ आई एम एबल टू हेल्प और मैं कर देती हूँ उसकी हेल्प, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये चीज है जो मुझे इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है। सेकेंड चीज खाना बट या वैसे अपार्ट फ्रॉम जोक एंड ऑल, किसी की हेल्प करना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, एंड आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे भगवान से डेली कि मुझे इतना एबल बनाओ भगवान जी कि मैं कोई भी अगर मेरे पास में आए हेल्प मांग रहे तो मैं एबल रहूं उसकी हेल्प करने के लिए। बिकॉज जब कोई आपके पास में आता है उम्मीद से हेल्प मांगने और आप नहीं कर पाते तो वो ज़्यादा गंदा कुछ फीलिंग नहीं होता है। सो इसके लिए आई जस्ट होप। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन, मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है यार, बट वो सर्दी में ही आती है और मुझसे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, या बट मुझे बहुत ज़्यादा मन है नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। इसके अलावा नीदरलैंड्स में जो ट्यूलिप फार्म्स होते हैं वो देखने का मुझे बहुत शौक है। बेसिकली जो भी रील्स पे फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, वो सब मुझे देखने का बहुत ऐसा लगता है यही सब है ड्रीम डेस्टिनेशन, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट पेरिस जाना, मुझे जब से मैंने एमिली इन पेरिस देखा है, मुझे वो गैब्रियल की क्यूट से लाल कैफे के बाहर में तो कॉफी पीनी है, तो वो भी कह सकते हैं ये ड्रीम डेस्टिनेशन है। बट लेट्स सी कब। somebody has asked me which is your favorite IPL team। ये कैसा सवाल है भाई, मैं राजस्थानी हूँ एंड राजस्थान के पास खुद की IPL टीम है, सो ऑब्वियसली आई एम अ राजस्थान रॉयल फैन एंड सपोर्टर। ये यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। इसके अलावा भी ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है, अरे आप जयपुर में कहाँ रहती है, आप मुंबई में, मेरे घर आ जाओ तुम यार। अबे ऐसे थोड़ी ना बता दूंगी यार, ये कुछ भी तुम तो कल को मेरे पूछोगे अरे बैंक अकाउंट का आपका पेटीएम का पासवर्ड। गाइस प्लीज, बड़ा ही अच्छा सवाल है जिसका तो जवाब भी मुझे नहीं आता है भैया। कि किसी ने पूछा है व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शायद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सीएस की ग्रुप क्लियर कर लिए थे एंड मेरी ऑल इंडिया मेरिट भी आई थी, उसमें रैंक आई थी। आई गेस वही मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे पास में। यस आई हैव बिग ड्रीम्स, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी सीएस की डिग्री ही है। दैट्स ऑल वी कैन से। योर आउटफिट्स आर टू गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। Your voice is so good. I just wanted to make a compliment. Thank you so much again. But मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ अच्छी है, बट अगर आपको लगती है तो ठीक है यार, मैं मान लेती हूँ। ठीक है, I'll take it as a compliment only. किसी ने पूछा है हाउ डू यू डिफाइन अ स्ट्रॉन्ग मैन, नॉट फिजिकली ऑब्वियसली। ओके, तो आई गेस वो
पर्सनैलिटी पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रॉन्ग मैन की पर्सनैलिटी कैसी होती है। फर्स्ट, जो कि इनसिक्योर ना हो अपने आसपास की औरतों की सक्सेस को लेके, उसकी बहन, उसकी गर्लफ्रेंड, बीवी जो भी है उसकी लाइफ में अगर वो अच्छा कर रही है उस बंदे से भी, तो उसे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैन। इसके अलावा वो काइंड हो, लोगों की रिस्पेक्ट करता हो। आई फील जितना अच्छा इंसान एक होता है वही उसकी स्ट्रांग होने की बताता है कि कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है। फिजिकल तो चलो क्या है, आजकल तो कोई भी जिम में जाके बन सकता है, बट या आई फील कि मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना ही आपको पूरी ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है आपकी पर्सनैलिटी को। सो मेरी ये डेफिनेशन है कि एक इंसान को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, काइंड होना चाहिए नेचर में, तो मेरे लिए फिर वो स्ट्रांग बन जाता है। एक है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? यार देखो, ऐसा नहीं है। मैं मतलब 90s के गाने भी बहुत सुनती हूँ, मैं नए गाने भी बहुत सुनती हूँ। रिसेंटली एक बर्बाद जो सॉन्ग है सैयारा का, वो मैं इतना ज़्यादा सुन रही हूँ। एक और गाना है 21 करके, एक मूवी आई थी अगस्त्य नंदा की, उसमें अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग था, पिछले जन्म का वास्ता, ऐसा कुछ वास्ता या कुछ, तो उसका टाइटल मैं भूल गई हूँ, बट समझ ही गए होंगे कि सॉन्ग है शायद अरिजीत का उसमें, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एक मलंग मूवी का सॉन्ग है चल घर चले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स सो गुड गाइज, भाई जाके सुनना। एक कुणाल का सॉन्ग है वाई चीट इंडिया का गाना है, फिर मुलाकात होगी कभी। आई लव दैट सॉन्ग, आई लव सो गुड सॉन्ग। तो ये मेरे कुछ कांस्टेंट है, बाकी तो मेरे चेंज होते रहते हैं, जैसे इंस्टा पे जो भी ट्रेंडिंग हो रहा हो तो फिर वो सुन लेते हैं यार। क्या आपके बच्चे हैं? जी मेरा एक ही बच्चा है, एक बेटा है मेरे, 5 साल का। एंड आप सबने उसको रील्स में देखा होगा। ही इज़ नॉट अ ह्यूमन चाइल्ड बट ही इज़ अ डॉग बेबी। सो उसका नाम लूफा है। एंड या यहाँ मैं उसका फोटो पोस्ट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा बच्चा है। एंड आई रियली लव हिम, मतलब मेरी जान है ये, लिटरली मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, वुड यू लाइक टू वर्क इन वेब सीरीज और मूवीज? वाई नॉट, वाई नॉट। मैं क्यों बना रही हूँ ये रील? तुम्हें लगता है कि रील्स बनाना मेरे जीवन का उद्देश्य है? कि मैंने जब रील स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं रील बनाऊंगी एक दिन, रील बना रही हूँ मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क इन प्रोजेक्ट्स लाइक वेब सीरीज, मूवीज, बट आई फील आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट। कि ए, मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन की अभी तक। सेकेंडली, आजकल यार बहुत ज्यादा टैलेंट आ रहा है मार्केट में, उनके सामने मुझे लगता है मैं तो एकदम ही फुद्दू हूँ, मुझसे तो एक्टिंग नहीं होगी। तो मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहती हूँ कहीं पे भी। बट या डेफिनेटली मैं काम करना चाहूंगी जब भी मुझे लगेगा आई एम रेडी। डेफिनेटली अ बिग बिग यस। क्या आप बिग बॉस करना चाहती है? 1000% मुझसे लिखवा लो, मुझे करना है बिग बॉस। मतलब मुझे इतनी तेजी से बिग बॉस आ रहा है ना अभी भी, मतलब मेरी मेरी पर्सनैलिटी में आ रहा है बिग बॉस, ठीक है, अभी आ रहा है मुझे। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। कि मैं किसी से लड़ लूं, मैं किसी के चाटे वाटे, चाटे तो नहीं रख सकते हैं बिग बॉस में, बट समझ रहे हो तुम, किसी से पंगा ले लूं भाई। बिग बॉस, वो क्या याद दिला दिया यार। कब तक मिमिक्री करूंगी मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की? कब तक? मैं कब जाऊंगी? मेरे कब एडिट्स बनेंगे और मैं देखूंगी घर से बाहर आने के बाद में विद ट्रॉफी? क्योंकि मैं तो ट्रॉफी के साथ ही बाहर आने वाली हूँ यार, मैं तो जीतने ही वाली हूँ ना बिग बॉस। मैं ऐसे हाथ में ट्रॉफी लेके मस्त मेरे फैन एडिट्स देखना, ओहो, दिस इज वॉट आई एम मैनिफेस्टिंग सो बैड। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? देखो, कोई भी एक फेवरेट नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेयर्स पसंद आए हैं ना। मैं स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, स्टार्ट से। तो सबसे पहले मुझे राहुल द्रविड़ सर बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज्यादा। उनका गेम, उनकी इतनी काम रहने वाली अप्रोच, भाई आई जेन्युइनली लव दैट पर्सन। एंड मेरे पास में उनके ऑटोग्राफ भी है, आई रिमेम्बर, ओ गॉड, आई यूज्ड टू बी लाइक हिज क्रेजी फैन। उसके बाद में आते हैं ये विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, मुझे बहुत पसंद थे। विराट कोहली तो मतलब मैं इतनी पागल थी विराट कोहली के गेम से ज्यादा। मैं यू नो, समझ रहे हो तुम, ठीक है, मतलब मुझे लुक्स बहुत पसंद है विराट कोहली के। एंड इन 2011-12 आई वाज लाइक लिटरली मैड फॉर हिम, मैड। बट देन ऑब्वियसली ही गॉट मैरिड एंड तो फिर उसके बाद में रोहित शर्मा का गेम मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत सही मुझे लगता है उनका। अभी रिसेंटली मुझे अभिषेक शर्मा बहुत पसंद है। लोगों को लगता है कि शायद लुक्स की वजह से, बट यार वो बंदा क्यूट है, आई कैंट हेल्प, ओके, ही इज क्यूट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे दीदी आप तो मैरिड। अरे यार, तो क्या मैं शादी करने जा रही हूँ क्या अभिषेक से? कैसी बातें करते हो? तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं होता है? तुम क्या आलिया भट्ट को छोड़ दियो, उसकी शादी हो गई तो तुम्हें नहीं पसंद है क्या? कैसी बातें करती हो यार, मतलब सेलिब्रिटी है वो यार, मेरे कोई आसपास का बंदा थोड़ी है। एंड ही इज क्यूट, ओके, बट मोर देन हिज लुक्स आई लाइक हिज गेम, क्योंकि वो बहुत ही सही खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी, अगेन गॉड, ही इज लाइक फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, क्योंकि वो भी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है एंड मैं भी राजस्थान रॉयल्स की सपोर्टर हूँ। सो आई लव हिज गेम, आई जेन्युइनली अडोर हिम।
एंड हिज गेम कि भाई ये क्या बंदा है, इतनी सी एज में इतना अच्छा कोई कैसे खेल सकता है। आई एम सो सरप्राइज्ड उनके गेम को देख के। सो या ये सब मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। शायद थोड़े से रह गए होंगे बट अभी मेरी कमज़ोर बुद्धि को इतने ही याद आ पा रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते मेरा दिमाग खाली हो चुका है दोस्तों। मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को लेके भी काफ़ी सवाल आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आप सीएस हो, फिर आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट किया, एकदम से स्विच कैसे कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ। 2021 में जब मेरी शादी हुई तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, ठीक है, 4-5 साल से जॉब कर रही थी। तो मैं थक गई थी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना था। तो जब मैंने ब्रेक लिया, कोविड में वैसे भी ब्रेक आ गया था, ब्रेक लिया, उसके बाद ना मेरा वापस काम पे लौटने का मन नहीं किया क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब आप सबको पता है 9 to 5 कितनी ज़्यादा हेडेक होता है एंड मुझे मुंबई में ज्वाइन करनी पड़ती शादी के बाद में, तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो मैंने थोड़े टाइम तक वर्क फ्रॉम होम किया एंड देन मैंने ऐसे रैंडमली वीडियो बनाना स्टार्ट किया। 1-2 वीडियो बनाए और वो बहुत वायरल हो गए, तो मुझे लगा शायद यार ये मैं बना सकती हूँ। तो फिर इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट किया वीडियोस एंड बस यही है। और कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन मुझे सपना आया और मैंने सोचा अरे मैं ये करती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत रैंडमली मैंने स्टार्ट किया था बट चल गया, भगवान की दया है बहुत। सो आई एम जस्ट डूइंग इट। वॉट इज़ योर कॉन्टेंट क्रिएशन किट? भाई मेरी ऐसी कोई कॉन्टेंट क्रिएशन किट नहीं है। एक ये मेरा माइक है हॉलीलैंड का। पहले मेरे पास में DJI Mark 2 माइक था, वो इससे महंगा आता है, आई गेस ट्रिपल टाइम्स महंगा आता है, बट वो बहुत बल्कि लगता था यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने ये हॉलीलैंड का लिया। ये भी काफ़ी डिसेंट माइक है, बहुत ज़्यादा शोर कैंसिल नहीं करता है, बट हाँ अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पूरे ऑडियो जो भी आप सुन रहे हो मेरा वो इसी माइक से रिकॉर्डेड है। इसकी बस एक कमी है कि DJI माइक जो था उसमें रिसीवर भी इसी में आ जाता था बॉक्स में। इसमें कैमरे के रिसीवर के लिए दिया, फ़ोन के रिसीवर के लिए कोई जगह नहीं है। एक माइक, 2 माइक और एक कैमरा रिसीवर। तो फ़ोन का रिसीवर आपको इसके साथ में ही पोर्टली मिलती है, तो ये आपको पूरा ऐसा कैरी करना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास में एक पतला सा ट्राइपॉड है, मैं लिंक सब चीज़ों के मेंशन कर दूंगी नीचे, आप देख सकते हैं। काफ़ी सही ट्राइपॉड है, मतलब मेरे पास में मैंने काफ़ी सारे ट्राइपॉड यूज़ किए बट ये वाला मस्त है एंड काफ़ी स्टेबल है। मैंने ना जाने कितनी इंटरनेशनल ट्रिप्स इससे की है, सब जगह मैं इसको लेके जाती हूँ। छोटा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, मैं अभी हटा के नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा फ़ोन अभी इसी पे लगा हुआ है, बट ये बहुत सही है ट्राइपॉड, ठीक है। बस यही है, एक मेरे पास में कैमरा, बट मैं कैमरा से कभी नहीं शूट करती। सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई यूज इन माई कॉन्टेंट क्रिएशन। स्किन केयर का सवाल मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू हैव सच ग्रेट स्किन, आपके ऐसे एकदम फ्लॉलेस स्किन। कोई फ्लॉलेस नहीं है, आप ये देख रहे हो, ये पिंपल हो रहा है मेरे, ये देख रहे हो, तो ये शायद दिखता नहीं है कैमरे पे कई बार, बट मेरी कोई फ्लॉलेस स्किन नहीं है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। ये बायोडर्मा का एटोडर्म फेस वॉश है, ये मैं सब लिंक कर दूंगी, सब लिंक, ठीक है। ये मैं यूज करती हूँ, ये मेरा फेस वॉश है, काफी लंबे टाइम से है ये मेरा। एक है ये DU का इन माई डिफेंस करके मॉइस्चराइजर है, ये यार मैंने एक बार ले लिया था, मैं सच्ची बताऊँ तो ये 3500 रुपए का था इतना सा, तो ये मुझे थोड़ा तो नहीं बहुत महंगा लगा, बट ये मेरे चल रहा है काफी, 1-1.5 महीने से चल रहा है, तो आई गेस हो गए पैसे वसूल। पहले मैं बायोडर्मा का ही एक जो था ना यूज करती थी, दिस इंटेंसिव बॉम है या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट ये मैं यूज करती थी पहले मेरी स्किन पे, बट ये बहुत ज्यादा चिपचिप होता है और अभी गर्मियों में इतना नहीं लगा सकती, बहुत हैवी मॉइस्चराइजर है, इसके लिए मैं ये DU वाला लगा रही हूँ। इट्स सो गुड, थोड़ा सा महंगा बट सो गुड। एंडी विशकेयर की सनस्क्रीन मैं लगा रही हूँ, ये एकदम वाटरी टेक्सचर है इसका, आई लव इट, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है और बहुत मस्त लगती है। मैं इसमें और फॉक्सटेल में स्विच करती रहती हूँ सनस्क्रीन के लिए, बट हाँ यूजुअली मैं यही लगाती हूँ। ये आलिया भट्ट लगा रही थी अपने ब्लॉग में, तो मैंने भी ले लिया था उससे इन्फ्लुएंस होके, बट है तो यार कमाल का प्रोडक्ट ही है ना, मस्त है, बट थोड़ा सा महंगा है, बट यार ठीक है, ज्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ तो इतना सा खर्चा तो अपनी स्किन केयर पे कर सकती हूँ, है ना। यार मुझसे इतने सीरियस क्वेश्चन क्यों पूछे हैं लोगों ने? हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, आप नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड करते हो, और बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। गाइस देखो, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि मैं किसी और की वजह से अपना मूड नहीं खराब करती। अगर मेरा मूड खराब है तो सिर्फ मेरी वजह से ही हो सकता है वो, अगर कोई मेरा और मूड खराब करेगा तो मैं उसका डबल मूड खराब कर दूंगी। तो मेरा स्ट्रेस वो वाला तो आता ही नहीं कि लोगों की वजह से मेरा दिमाग खराब होगा, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि भाई लोग मेरा घर चलाने नहीं आ रहे हैं, ये जो 4 लोग बातें करेंगे, दीज 4 फेसलेस पीपल, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। क्योंकि भाई बहुत पर्सनल चीज़ है, आई नेवर शेयर्ड। आई लॉस्ट माई फादर इन 2011 and my mom, since then my mom is a single parent and I have noticed one thing कि कोई रिश्तेदार, कोई समाज आपके काम में नहीं आता है। आप कैसे अपना घर चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपको और आपकी इमीडिएट फैमिली जो होती है, मम्मी पापा भाई बहन, इन्हीं को देखना पड़ता है। तो इसके अलावा अगर किसी की भी बात से आपका दिमाग आप खराब कर रहे हो, आज छोड़ दो, ये लोग आपकी लाइफ में कहीं काम में नहीं आने वाले हैं भाई।
कहीं पे भी नहीं। अगर भगवान ना करे कल को आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये लोग नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने, तो इनकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करो। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है तो उनकी वजह से भी अपना मूड खराब नहीं करो। सबसे पहले खुद को प्यार करो और खुद के भगवान जी को प्यार करो। दैट्स इट बस। मेरा तो यही फंडा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैं अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। तो या एंड आई फील आप जितने स्पिरिचुअल होते हो, आप जितना भगवान में, यूनिवर्स में मानते हो, यू हेल्प अदर पीपल, तो आपके आसपास नेगेटिविटी वैसे भी नहीं रहती, क्योंकि आपको एट द एंड पता होता है कि आप अच्छे इंसान हो। जब आप रात को सोने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया। हाँ, मेरे साथ गलत हो रहा है वो तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, वो तो कर्मा अगले इंसान को देखेगा, बट मैंने किसी के साथ में गलत नहीं करा होना चाहिए। हु इज़ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स? यार बहुत सारे हैं, एंड टू बी वेरी फ्रैंक सभी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, सभी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बट अगर मुझसे मेरे टॉप फेवरेट अगर आप पूछोगे तो मुझे आरजे करिश्मा, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करने में हेल्प किया कंटेंट क्रिएशन थ्रू देयर वीडियोस, आरजे करिश्मा एंड धारणा, दीज टू गर्ल्स आर सुपर टैलेंटेड एंड मैं दोनों से मिली हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ, हम्बल है दोनों ही। एंड एक राजन एंड दीपक का जो ग्रुप है फरीदाबाद वाला, ये राजन, सुरभि, दीपक, मनीषा, दीज ऑल आर, तैयब, दीज ऑल आर सुपर टैलेंटेड पीपल। तो मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है, तो ये लोग भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। एंड बाकी तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। आप कितने पैसे कमाते हैं? ये तो मुझे इतने लोगों ने पूछा है। आई गेट द पॉइंट कि शायद लोगों को लग रहा होगा कि कितने पैसे कमाते हैं, इसलिए शायद पूछा होगा कि कंटेंट क्रिएशन में कितने पैसे मिलते हैं। बट गाइज इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, प्लीज आई डू नॉट वांट टू आंसर दिस। बस जैसे मारवाड़ी लोग बोलते हैं, राजस्थानी लोग बोलते हैं कि बस दाल रोटी निकल जाती, तो मेरा भी वैसा ही सिस्टम है। बट प्लीज मैं अपनी इनकम तो नहीं बता सकती। What's your childhood dream? गाइस मैं तब बताऊंगी जब मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ड्रीम ऐसा है कि अभी से मैंने बता दिया तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना नहीं होता है कोई भी चीज़ अगर पूरी नहीं हुई है तो उससे पहले, तो जिस भी दिन हो जाएगा मैं सबसे पहले इसी चैनल पे आके चिल्ला चिल्ला के पोस्ट करूंगी कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, बट उससे पहले मैं नहीं बता सकती। एक तो आप लोग सब मुझे लव गुरु क्यों समझते हो भाई? कितने लोगों ने पूछा है दीदी मैं अपनी क्रश को कैसे पटाऊं, इसको कैसे कन्फेस करूं? भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरी शादी भगवान जी ने करा दी और मेरी हो गई, वरना मैं भी अब तक सिंगल ही बैठी होती भाई, तुम लोगों की जैसे ही। मेरे में भी कोई ऐसी पटाऊ स्किल्स नहीं है। मेरे पति को मैं पसंद आ गई वो अलग बात है, अब वो क्यों पसंद आई हूँ ये तो आज तक मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि एग्जैक्टली किस लिए मैं पसंद आई हूँ तो वो मैं टिप्स तुम्हें भी दे देती, पर मुझे नहीं पता गाइस। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज? मुझे नहीं पता, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये सब डिफर करता है भाई। कई लोगों को अरेंज मैरिज में भी बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, कुछ लोगों को लव मैरिज करके भी बाद में नहीं मिलते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन, वाइब, आपके बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट। इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप दोनों का माइंडसेट जो है कितना ज्यादा मिलता है चीजों को लेके। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लुक्स वुक्स तो सब ठीक है, सेकेंडरी है भाई। शादी के लिए अगर है, डेफिनेटली गो फॉर द पर्सनैलिटी rather than going for the looks। ये मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। That's all, I guess I have answered all the question। इसके अलावा तो बहुत ही बकैती क्वेश्चंस थे, तो या आई गेस हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने आंसर नहीं किए, आपने पहले पूछे हो, मैं आंसर करना भूल गई, ऐसा तो शायद कम ही होगा, बट फिर भी, या आपके दिमाग में और नए क्वेश्चन आ गए हैं आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी आपको। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी भाई। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करवा दो यार। तुम शॉर्ट्स देख लेते हो, तुम लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्यों नहीं देखते हो? पैसे कैसे बनेंगे मेरे? देखो यार, देखा करो। बाय।